आप सभी को जय मसीह की। प्रभु आप सबको बहुत सारा आशीष और बरकत दे। आइए हम परमेश्वर का वचन को पढ़ते हैं और समझते हैं, क्योंकि बहुत लोग क्या करते हैं, जब हम उनसे पूछते हैं कि हाँ जी आप प्रभु पे विश्वास करते हो, कहते हैं हाँ मैं तो बहुत विश्वास करता हूँ या करती हूँ। लेकिन उनके अंदर अगर देखा जाता है, उनके चाल चलन, तो कई बार लगता है कि उनसे अच्छा तो संसारिक लोग हैं। क्योंकि कई लोग ऐसे हैं जो प्रभु को जान चुके हैं, प्रभु के आज्ञाओं को सुनते हैं, लेकिन मानते नहीं हैं। अब बताइए इसमें किसका कमी है? तो सिर्फ हम दूसरों को बता तो देते हैं कि आ जाओ प्रभु में, प्रभु की आज्ञाओं को मानो, लेकिन वो कहता तो है कि हाँ हाँ बहुत अच्छा, हम मानते हैं, करते हैं, हम विश्वास करते हैं, लेकिन वो करता नहीं है। तो आज हम जानते हैं उस विश्वास और कर्म के बारे में कि कर्म करना भी जरूरी है विश्वास के साथ साथ। ठीक है जी। आइए आपके पास बाइबल है तो निकालिए याकूब की पत्री, उसका 2 अध्याय, उसका 14वां वचन। लिखा है विश्वास और कर्म। हे मेरे भाइयों, यदि कोई कहे कि मुझे विश्वास है पर वह कर्म ना करता हो तो इससे क्या लाभ? क्या ऐसे विश्वास कभी उसका उद्धार कर सकता है? सोचिए जरा। सिर्फ कहने से नहीं होगा, कर्म भी करना पड़ेगा। 15 में लिखा है कि यदि कोई भाई या बहन नंगे उघाड़े हो और उन्हें प्रतिदिन भोजन की घटी हो, और तुम में से कोई उनसे कहे कुशल से जाओ, तुम गर्म रहो और तृप्त रहो, परंतु जो वस्तु देह के लिए आवश्यक है वह उन्हें ना दे, तो क्या लाभ? मैं आशा करता हूं आप समझ रहे होंगे इस वचन को। वैसे ही विश्वास भी यदि कर्म सहित ना हो तो अपने स्वभाव में मरा हुआ है। तो सभी लोग अपने अपने विश्वास को चेक करें अपने स्वभाव से कि आप कर्म सही कर रहे हैं तो ठीक है, नहीं तो आप सिर्फ नाम के विश्वासी हैं और कर्म नहीं कर रहे हैं, तो फिर आपका विश्वास तो डेड पड़ा है, डेड पड़ा है आपका विश्वास। वरन कोई कह सकता है कि तुझे विश्वास है और मैं कर्म करता हूं, तू अपना विश्वास मुझे कर्म बिना तो दिखा। बिना कर्म के आप विश्वास कैसे करते हो? जो कहता है मैं विश्वास करता हूं, तो कर्म भी दिखेगा उसके अंदर कि कैसा कर्म वो कर रहे हैं, और मैं अपना विश्वास अपने कर्मों के द्वारा तुझे दिखाऊंगा। तुझे विश्वास है कि एक ही परमेश्वर है, तू अच्छा करता है। दुष्ट आत्मा भी विश्वास रखते हैं और थरथराते हैं, पर हे निकम्मे मनुष्य, क्या तो यह भी नहीं जानता कि कर्म बिना विश्वास व्यर्थ है? अगर आप कर्म नहीं करेंगे ना, आपका विश्वास व्यर्थ है। सिर्फ मुंह से बोल देना हाँ मैं विश्वास करता हूं, ऐसे काम नहीं चलेगा मेरे भाई साहब। जो प्रभु ने आज्ञा दे रखा है ना, उसे मानना होगा। जब हमारे पिता अब्राहम ने अपने पुत्र इसहाक को वेदी पर चढ़ाया, तो क्या वह कर्मों से धार्मिक ना ठहरा था? अतः तूने देख लिया कि उसका विश्वास ने उसके कामों के साथ मिलकर प्रभाव डाला है, और कर्मों से विश्वास सिद्ध हुआ, और पवित्र शास्त्र का यह वचन पूरा हुआ। अब्राहम ने परमेश्वर का विश्वास किया और यह उसके लिए धर्म गिना गया, और वह परमेश्वर का मित्र कहलाया। इस प्रकार तुमने देख लिया कि मनुष्य केवल विश्वास से नहीं वरन कर्मों से भी धर्मी ठहरता है। सिर्फ विश्वास करने से नहीं, कर्मों से भी।
यानी विश्वास और कर्म दोनों करना है, तब जाकर हम एक विश्वासी कहलाएंगे और धर्मी भी ठहरेंगे। वैसे ही राहाब वेश्या भी जब उसने दूतों को अपने घर में उतारा और दूसरे मार्ग से विदा किया, तो क्या कर्मों से धार्मिक ना ठहरी? अतः जैसे देह आत्मा बिना मरी हुई है, जैसे हमारा देह जो है आत्मा बिना मरी हुई है, वैसा ही विश्वास भी कर्म बिना मरा हुआ है। वैसे ही विश्वास भी कर्म बिना मरा हुआ है। जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं या देख चुके, अपने अपने विश्वास को चेक कीजिए। यदि आपका विश्वास अगर मरा है ना, तो उसे जिंदा कीजिए। कैसे? कर्म को करके। अगर आप कर्म भी करिएगा ना, तो आपका विश्वास जिंदा रहेगा। कर्म करना छोड़ दीजिएगा, आपका विश्वास नाम का रहेगा, किसी काम का नहीं। ठीक है जी। तो ये आज का वचन जो है, मैं आशा और विश्वास करता हूं कि जितने लोग इस वीडियो को देखे हैं, उनका विश्वास आज जिंदा हो जाएगा। हालेलुया। परमेश्वर का वचन जो है हमें, वो जीवित वचन है। सच में हमें हर तरह से जीवित कर देता है। जैसे हम विश्वास में अगर मरे हैं, ये वचन पढ़ेंगे, जीवित हो गया विश्वास। उसी प्रकार हम जब प्रार्थना करते हैं परमेश्वर से, और एक डेड बॉडी भी रहता है, वो भी जीवित हो जाता है, क्योंकि परमेश्वर मुर्दों को जीवित करता है। और ये जीवित वचन है, जो भी पढ़ेगा अनंत जीवन पाएगा, विश्वास और कर्म के द्वारा। तो आज हम आशा करते हैं कि आप विश्वास और कर्म के बारे में आप जान चुके हैं। और मैं यही कहूँगा आपसे कि अगर इस चैनल पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारा वीडियो आप तक पहुंचता रहे। परमेश्वर का एक एक वचन को पूरे गहराई से समझकर और समझाकर इसमें वीडियो बनाकर हम जब डालते हैं, ताकि लोग भी इसे देखकर और उनके जीवन में और सुधार हो। ऐसे तो बहुत लोग हैं वीडियो बनाने वाले, खुदा के दास, परमेश्वर के दास, लेकिन हर कोई अपना अपना फर्ज निभाएगा, क्योंकि सबको प्रभु ने कहा है कि जो तुम्हारे अंदर वचन गया है, क्या तुम्हारे ही पास है कि औरों के पास भी गया है। तो हम ऐसे भी ऑफलाइन भी लोगों को बताते हैं और ऑनलाइन भी लोगों को बता रहे हैं यूट्यूब द्वारा, कि लोगों तक कैसे भी वचन पहुँचे, लोगों को जीवन में सुधार हो। नहीं तो कितने लोग मैं देख रहा हूँ आज मसीह में भी है और नशा भी कर रहे हैं, सिगरेट पी रहे हैं, बीड़ी पी रहे हैं। तो मेरे भाइयों, आप क्या कर रहे हो? सिर्फ मसीह में आ गए, मसीह के अनुसार बनना नहीं है, ऐसे चलते रहना है, फिर फायदा क्या आपको? इससे बढ़िया तो संसारिक लोग हैं। फिर कम से कम वो प्रभु को नहीं जानते तो वो गलतियां करते हैं, जानने के बाद नहीं करते हैं। जानने के बाद अगर जो गलतियां कर रहा है ना, इसका मतलब आज भी वो भी उस बंधन में पड़ा है। जो भी आज अगर इस वीडियो को देखा है, मैं आशा और विश्वास करता हूँ परमेश्वर उसके जीवन को बदल चुके हैं, यीशु मसीह के नाम से। आमीन।